दोस्तों 14 मई को तुर्की में चुनाव होने हैं और 14 मई की तारीख ही ये तय करेगी कि रजब तैयब अर्दोगान सत्ता पर काबिज होंगे या नहीं होंगे। पर रजब तैयब अर्दोगान से नफरत करने वाले लोग इस बात में लगे हुए हैं कि कैसे रजब तैयब अर्दोगान को सत्ता से उखाड़ करके बाहर फेंका जाए। तो वहीं रजब तैयब अर्दोगान के चाहने वाले लाखों करोड़ों हाथ जो हैं वो दुआओं में उठ चुके हैं उनकी जीत के लिए। और उनकी जीत के लिए दुआओं से पहले अब ऐसी तस्वीर रजब तैयब अर्दोगान की सामने आ गई है जिसने विरोधियों के पूरी तरीके से होश उड़ा दिए हैं। जहां लाख 2 लाख नहीं बल्कि लाखों करोड़ों लोग रजब तैयब अर्दोगान को सुनने के लिए महारैली में शामिल हो गए हैं। किस तरीके से तुर्की से ये वीडियो आ रहा है, पहले इस पर नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों आपने देखा कि ये रजब तैयब अर्दोगान की आंधी है। ये वो जन सैलाब है जो तमाम लाखों करोड़ों लोग रजब तैयब अर्दोगान को हराने के लिए तमाम हथकंडा अपना रहे हैं। वहीं इस महारैली में आए लोगों ने ये बता दिया कि रजब तैयब अर्दोगान उनके नेता हैं और रजब तैयब अर्दोगान इस बार सत्ता से बाहर जाने वाले नहीं हैं, जिसको लेकर के तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि इस वीडियो को शेयर करते हुए ब्रजेश मिश्रा जाने माने पत्रकार लिखते हैं कि इसे कहते हैं महारैली। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान को हराना मुश्किल नहीं, लगभग नामुमकिन है। इस्तांबुल में 17 लाख समर्थकों को बुलाकर उन्होंने अपनी ताकत का खुला प्रदर्शन कर दिया है। भूकंप से बर्बाद हुए इस देश में पुनर्निर्माण सबसे बड़ी चुनौती थी। साथ ही पश्चिम को संदेश की वो अब भी अजय है। लंबे कार्यालय के बावजूद ऐसी लोकप्रिय विलक्षण है। कयामत जैसा जलजला झेलने वाला देश इस वक्त चुनौतियों के पहाड़ से मुकाबिल है। इस महारैली में एर्दोगन को विपक्ष के सामने बड़ा सियासी उछाल दिया है। उनके विरोधी इतनी भीड़ देखकर हैरान हो गए हैं, जो कि तमाम लोग और खास तौर पर अपने नेशनल मीडिया की बात की जाए तो रजब तैयब अर्दोगान को लेकर के तमाम तरीके की बातें करता हुआ दिखाई दे रहा है। पर यहीं देश के कुछ जाने माने पत्रकार हैं जो तुर्की की हकीकत को भी साझा करने से नहीं रुक रहे और ये दिखाता है रजब तैयब अर्दोगान की ताकत कि उन्होंने तुर्की की आवाम के लिए क्या कार्य किया है, किस तरीके से दबाव उनके ऊपर डाले गए और फिर भी अपने कड़े फैसलों से ऐतिहासिक जीत की ओर जो है अब रजब अर्दोगान बढ़ते चले हैं। किस तरीके से पूरी रिपोर्ट सामने आई है, एक बार इस पर भी नजर डालते हैं। दोस्तों तुर्की में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं। इसमें 1 सप्ताह से भी कम का समय बचा हुआ है। इस बीच देश के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने रविवार को इस्तांबुल में एक रैली की। तुर्की की समाचार एजेंसी अनादुल का दावा है कि इसमें कम से कम 17 लाख लोग शामिल हुए हैं। अर्दोगान ने इस्तांबुल में अपनी रैली में आई भीड़ की सराहना की और पिछले 21 वर्षों में अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। अर्दोगान ने कहा कि 21 साल से उन्होंने देश की आय को 3 गुना कर दिया है। उन्होंने कहा कि 21 वर्षों में
हमने अपनी आबादी के 2 करोड़ लोगों को रोजगार और भोजन दिया है। हमने 21 वर्षों में 1.5 करोड़ नए घर बनाकर परिवारों को दिए हैं। समाचार एजेंसी ने बताया कि एर्दोगन ने स्वदेशी और लड़ाकू ड्रोन के खिलाफ विपक्ष की बयानबाजी की भी आलोचना की। देश के रक्षा उद्योगों को आगे बढ़ाने का संकल्प भी किया है। इसके अलावा उन्होंने अरबों डॉलर के खोजे गए प्राकृतिक गैस और तेल भंडार को याद किया है। एर्दोगन ने अपनी आवाम के सामने कहा कि उनकी सरकार ग्रेट इस्तांबुल टनल प्रोजेक्ट को बना रही है। इसे लेकर उन्होंने कहा कि मार्मरा सागर के नीचे से गुजरने वाली तीसरी ट्यूब होगी। उन्होंने कहा कि हम इस्तांबुल को तुर्की की सदी के लिए तैयार कर रहे हैं। तुर्की में 14 मई को चुनाव होंगे। एर्दोगन के खिलाफ प्रमुख रूप से केमल और मुहर्रम इनस और सिनाम ओगान हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 600 सदस्यों वाले तुर्की संसद में 24 राजनीतिक दल और 151 निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने समय समय पर आती हुई दिखाई दे रही हैं। पर आपको बता दें कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन अभी तक की सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती का सामना भी कर रहे हैं और अगले हफ्ते अब देश की जनता मतदान करने के लिए अपने घरों से निकलेगी। तो उनके मन में एर्दोगन के 21 साल के कार्यकाल का हिसाब किताब जरूर होगा। वहीं विपक्ष ने राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन को हराने के लिए 6 पार्टियों के साथ मिलकर महागठबंधन कर रखा है, जिसके पास एर्दोगन की सत्ता को समाप्त करने और सरकार बनाने का अच्छा मौका भी है। तुर्की में 14 मई से खासतौर पर राष्ट्रपति चुनाव होने हैं और देश की सभी राजनीतिक पार्टियों में चुनाव में जीत हासिल करने के लिए अपनी ताकत झोंकती है। पिछले 20 सालों से सत्ता के केंद्र में बने राष्ट्रपति एर्दोगन अब निरंकुश हो चुके हैं, लेकिन क्या विपक्ष उनके लिए कील को तोड़ पाएगा? इसका एक मुश्किल जवाब होने वाला है, वो है नहीं। इसमें कोई शक नहीं है कि भारी महंगाई और गरीब 50,000 लोगों के लिए काल बने विनाशकारी भूकंप ने एर्दोगन की सत्ता को भी हिला दिया है, लेकिन एर्दोगन का मजहबी ढाल अभी भी उनके साथ, लिहाजा जनता का मत कुछ भी हो सकता है। तुर्की में चुनाव के 2 तरीके रखे गए हैं। पहली तारीख 14 मई को जब राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। यदि किसी भी उम्मीदवार को आधे से ज्यादा वोट मिल जाते हैं तो वो विजेता माना जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया तो फिर 28 मई को दोबारा चुनाव होंगे। एर्दोगन ने काफी हद तक धर्मनिरपेक्ष रहे तुर्की के लोगों में पिछले 20 सालों में काफी ज्यादा ध्रुवीकरण किया है और उन्होंने तुर्की को इस्लामी खलीफा की तरह पेश किया है। उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान सीधे तौर पर सऊदी अरब को चुनौती दी है, जिसका उन्हें पहले के चुनावों में काफी फायदा हुआ। मजहबी राजनीति करने के मामले में रजब तैयब एर्दोगन चैंपियन माने जाते हैं। उन्होंने नाटो देशों के साथ भी तुर्की के संबंध तनावपूर्ण किए हैं, जिससे तुर्की की जनता खुश भी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने कम ब्याज दर के घर के लिए लोन का मुहिम भी चलाया है, जो उनके पक्ष में जा सकता है। हालांकि दक्षिण पूर्व तुर्की में आए भूकंप के 3 महीने के बाद तुर्की में चुनाव हो रहा है, जिसमें 50,000 से अधिक लोग मारे गए थे। लिहाजा एर्दोगन के खिलाफ लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा है कि सरकार बिल्डरों पर भूकंप रोधी घर बनाने के लेकर लापरवाह क्यों बनी हुई है। चुनाव में राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन की मुख्य चुनौतियां धर्मनिरपेक्ष रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी के नेता केमल हैं, जिन्हें 6 विपक्षी दलों के गठबंधन का समर्थन प्राप्त है। वहीं पिछले कुछ ओपिनियन पोल में विपक्ष के नेता को राष्ट्रपति एर्दोगन पर बढ़त बनाते हुए देखा भी गया है, जिसकी तस्वीरें ये दिखाने की कोशिश की गई।
पर आपको बता दें कि मुस्तफा केमल अतातुर्क ने करीब 100 साल पहले एक आधुनिक और धर्मनिरपेक्ष तुर्की गणराज्य की स्थापना की थी। लेकिन अतातुर्क के बाद सबसे शक्तिशाली नेता बने राष्ट्रपति रसब तैयब अर्दोगन, और उनकी इस्लामिक एके पार्टी ने तुर्की को अतातुर्क के धर्मनिरपेक्ष ब्लूप्रिंट से काफी दूर कर दिया है। इसके साथ ही रसब तैयब अर्दोगान ने 1000 कमरों के राष्ट्रपति भवन को ही तुर्की की सरकार का सेंटर बना दिया है, और उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री के हाथों से सारी शक्तियां अपने हाथों में ले ली हैं। इसके लिए उन्होंने संविधान में संशोधन कर दिए। राष्ट्रपति बनने से पहले अर्दोगान प्रधानमंत्री थे और उस वक्त तुर्की की सत्ता की चाबी प्रधानमंत्री के पास होती थी। लेकिन अब राष्ट्रपति के हाथ में ही देश की कार्यकारी शक्तियां हैं, जो तुर्की के आर्थिक, सुरक्षा, घरेलू और विदेशी मामलों पर नीति निर्धारित करता है। अर्दोगान के आलोचकों का कहना है कि उनकी सरकार ने असंतोष का गला घोटा है और मानवीय अधिकारों का हनन किया है, जिसने न्यायिक प्रणाली को भी अपने प्रभाव में ले लिया है। हालांकि तुर्की के अधिकारी इन आरोपों का खंडन करते हैं और कहते हैं कि सरकार ने देश के हित में कानून बनाए और उसी का नतीजा है कि 2016 में तख्ता पलट की कोशिशों को नाकाम कर दिया गया, जहां अर्दोगान को लेकर के तमाम तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और यहाँ इस्तांबुल के लोकप्रिय मेयर एक्रम और उनके समान रूप से लोकप्रिय अंकारा के मेयर मंसूर यावस का भी समर्थन प्राप्त है। अगर कुर्कुडिस जीते हैं तो वो इमामुग्ल और यावास को उपराष्ट्रपति नामित करेंगे। वहीं देश के कई प्रभावी कुर्द राजनेता उम्मीद करते हैं कि तुर्की के कुर्द मतदाता, जिनकी तादाद करीब 15 से 20% के बीच है, वो 14 मई को होने वाले चुनाव में समर्थन करेंगे। अगर राष्ट्रपति बनते हैं तो तुर्की की राजनीति फिर से धर्मनिरपेक्षता की तरफ लौटना शुरू होगी, लेकिन इसके लिए 14 मई की तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। हर एक तस्वीर लगातार तुर्की राष्ट्रपति चुनाव की सामने आ रही है, जिसे आपको रूबरू कराता रहूंगा। पर महारैली में अपनी ताकत दुनिया को दिखा करके रसब तैयब अर्दोगान ने आईना दिखा दिया है। शुक्रिया।